हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो 9th 10th 11th 12 सबका ही सिलेबस है। तो ये अक्सर करके बोर्ड में भी आता है और आगे चल के कंपटीशन में भी इस टाइप का, मतलब इंग्लिश से जो है कंपटीशन में भी आ जाता है। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं जो है यहाँ लिख रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। स्पीच मतलब कथन। डायरेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट कह दीजिए। जैसे राम कहा कि डायरेक्ट आप कह दीजिए कि राम ने कहा कि विजय जो है एक स्कूटर खरीदेगा, तो डायरेक्ट कर दिया ना। अब यही चीज़ राम ने कहा कि विजय जो है, राम ने कहा विजय एक स्कूटर खरीदेगा। अब ये तो मान लीजिए राम ने मुझसे कहा कि विजय एक स्कूटर खरीदेगा। अब इस बात को अगर मैं किसी दूसरे से कहूँ कि राम ने हमसे कहा था कि जो विजय है वो स्कूटर खरीदेगा, तो ये जो है इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में कोई भी चीज़ जो कहा जाता है वो प्रत्यक्ष कहा जाता है कि आमने सामने बात होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप जो कहे रहेंगे उस बात को किसी तीसरे से कहा जाएगा। तो यही है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि रमेश सेज। रमेश ने कहा, क्या कहा? रमेश ने कहा कि विजय बिल बाय ए स्कूटर। रमेश ने कहा कि विजय जो है, रमेश ने कहा कि विजय एक स्कूटर खरीदेगा। तो देखिए, अगर मैं ध्यान दूँ तो इसमें कह रहा है कि रमेश ने कहा, क्या कहा? कि विजय जो है एक स्कूटर खरीदेगा। तो इस चीज़ को अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझूं, कि क्वेश्चन मान लीजिए इसे क्वेश्चन के अनुसार समझें, क्वेश्चन के अनुसार समझें अगर कि व्हाट मतलब क्या? डज व्हाट माने क्या? डज माने कहता है। रमेश सेज, रमेश क्या कहता है। इस तरह से मैं क्वेश्चन बनाऊं, रमेश क्या कहता है। इस तरह से मैं क्वेश्चन अगर बनाऊं कि व्हाट डज रमेश से, रमेश क्या कहता है, तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब मतलब इसका आंसर क्या होगा कि रमेश कहता है डैड कि विजय विल बाय ए स्कूटर। तो रमेश क्या कहता है? रमेश कहता है कि विजय जो है एक स्कूटर खरीदेगा। तो आपने क्या देखा कि इस कथन को लिखने के लिए दो तरीके हुए कि नहीं? एक ये जो तरीका है, ये जो तरीका जो लिखा गया है, देखिए ये जो तरीका लिखा गया है ये वाला, ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। ये तरीका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को जो है हम इस तरह से अगर लिख दिए हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी स्पीकर मतलब वक्ता के कथन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। रमेश क्या है? वक्ता, स्पीकर है। किसी भी स्पीकर के कथन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका यह है कि इस तरह से डायरेक्ट में लिख दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि कुछ नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के, कुछ नियम होते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैं समझाया हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के क्या क्या नियम है, कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको।
देखिए नियम को मैं जो है एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि राम, देखिए मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में मैं लिख रहा हूँ, राम सेड, राम सेज, राम ने कहा, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, आई एम बिजी, मैं क्या हूँ इस समय व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत क्या हूँ, व्यस्त हूँ। ये देखिए राम ने कहा, राम ने क्या कहा कि राम राम कहता है मैं बहुत जो है मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि राम जो कहता है, राम ने कहा कि मैं जो है आज बहुत व्यस्त हूँ, तो इस कथन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम सेज, राम ने कहा, क्या कहा। अब इस कामा इनवर्टेड कामा को हटा के ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें हम डैट कंजक्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डैट कंजक्शन का, मतलब ये जोड़ने का काम क्या करेगा। ये जो है स्पीकर है, जिसे देखिए स्पीकर, वक्ता, वक्ता के साथ जो वर्ब रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये कामा इनवर्टेड कामा हटा के डैट कंजक्शन से इस इनडायरेक्ट स्पीच को जोड़ेंगे। और इसमें जो है नाउन, देखिए ये पर्सन जो है ये किस पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो राम एक लड़का है ना, राम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या किया जाएगा, कौन सा पर्सन, तो देखिए फर्स्ट पर्सन का कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही। और ये जो एम है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है ना, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर रहता है, वो भी किस में रहेगा, रिपोर्टेड। ये भी किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में। जिस टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा उसी टेंस में रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वह जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। तो ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, ही है ना, जैसे आई के साथ एम लगता है, तो प्रेजेंट टेंस में ही के साथ इज लगेगा, इज वेरी बिजी। और टुडे का होता है, टुडे का डेट डे, टुडे का क्या होता है, टुडे का हम डेट डे लिख सकते हैं, डेट डे और फुल स्टॉप, इस तरह से बन जाएगा। टुडे का डेट डे या देन भी लिख सकते हैं, नाउ होता है देन का, तो टुडे का डेट डे होता है, नाउ का देन होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए इसमें जो है ये डेट लगा क्यों, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो डेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जोड़ने के काम। कामा इनवर्टेड कामा हटा के इनडायरेक्ट स्पीच को, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच को जोड़ने के लिए डेट लगा देंगे। और जो है ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम लड़का इसलिए ही आ जाएगा। अब ही के साथ इज लगता है और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जिस टेंस में है ये रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का उसी टेंस में बनाया गया। और ये बेरी हो जाएगा बिजी और टुडे का डेट डे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आप नेक्स्ट अगले दिन बताऊंगा। थैंक यू सो मच।